हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो साइटोलॉजी यानी कि सेल है उसके आगे की डिटेल्स। ठीक है ना। हमने कल वाली वीडियोस में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में और सेल के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जानी थी। तो चलिए आज देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक सेल को हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल को हम मल्टीसेलुलर सेल कहते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियोइड इज नॉट सराउंडेड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सच न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है ना। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और उनके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इस न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। इसे हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। ओके। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डिवीजन होता है बाइनरी फिजियन से होता है, ठीक है, और बडिंग से। कोई माइटोसिस नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन करते हैं सिंगल क्रोमोसोम को और यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन करते हैं मोर देन वन क्रोमोसोम, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम को। तो चलिए अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को हम डिटेल में जानते हैं। क्या मेन फीचर्स है प्रोकैरियोटिक सेल के। तो देखिए, सबसे पहला फीचर ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। वेरी इन शेप एंड मल्टीप्लाई रैपिडली, यानी कि इनकी जो शेप होती है अलग अलग तरीके की होती है और बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। मतलब कि जब इनकी अपनी संख्या में ये बढ़ोतरी करते हैं तो बहुत तेजी से करते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो खुला हुआ होता है, उस पर कोई कवरिंग नहीं होती। एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, कोई सेल ऑर्गेनेलीज इनका नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, इनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन हैविंग टू सब यूनिट्स 50S एंड 30S दैट फॉर्म द 70S राइबोसोम्स टुगेदर एंड एक्ट एज प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स। यानी कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, जुड़े हुए होते हैं, है ना। उनके पास दो सब यूनिट्स होती हैं, एक 50S और एक 30S की, और ये मिल करके 70S राइबोसोम्स बनाते हैं, जो कि किसकी तरह एक्ट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस साइट की तरह एक्ट करता है। पॉलीराइबोसोम्स आर दोज राइबोसोम्स दैट अटैच टू आरएनए टू फॉर्म अ चेन। जो पॉलीराइबोसोम्स होते हैं वो कौन से राइबोसोम्स होते हैं, जो कि आरएनए से अटैच होते हैं और एक चेन फॉर्म करते हैं। रिजर्व्ड मटेरियल्स लाइक सेल इंक्लूजन बॉडीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो रिजर्व मटेरियल होता है, जैसे कि सेल का इंक्लूजन होता है बॉडीज में, वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। नाउ बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल का जो मेन फीचर है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन फंगी, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूकैरियोटिक सेल्स फंगी में भी पाई जाती हैं, प्रोटिस्टा में भी पाई जाती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाती हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइडेड होता है कंपार्टमेंट्स में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो अदर कैरेक्टर्स है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड है। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल अरेंज्ड इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में जेनेटिक मटेरियल अरेंज्ड होता है।
प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल इन एडिशन टू द मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट सेल्स के पास एक सेल वॉल होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन के साथ साथ एक सेल वॉल भी होती है। दे हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, उनके पास एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल भी होता है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स इन एनिमल सेल्स, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक एक करके एक एक पार्ट के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये एक आउटर लेयर होती है सेल की, ठीक है, एंड इट इज लिविंग थिंग। ये क्या होती है? लिविंग होती है, थिन होती है, पतली सी, इलास्टिक, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इलास्टिक होती है और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो सेल मेम्ब्रेन इसकी बनी है वो किसकी बनी हुई है? लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई है। जबकि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये की एलिमेंट होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सिलेक्टिव मटेरियल्स। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही क्या करती है? आने देती है, अपने मतलब कि मेम्ब्रेन के अंदर जाने देती है और बाहर आने देती है कुछ सिलेक्टिवली मटेरियल्स को, ठीक है। इसीलिए इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों? किसे? सेल मेम्ब्रेन को। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन। जितने भी प्लांट और एनिमल सेल्स है सबके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है जो साइटोप्लाज्म है उसको वो सराउंड करके रखती है। सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है किसने? सिंगर और निकोलसन ने। तो ये जानकारी थी आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट आती है सेल वॉल। तो देखिए, सेल वॉल एक रिजिड सेमी परमिएबल प्रोटेक्टिव कवरिंग है प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। एक रिजिड सेमी परमिएबल प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसमें? प्लांट सेल्स में। सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती है, सिर्फ किस में होती है? प्लांट्स में होती है। ये किसकी कंपोज्ड हुई है? बनी हुई है स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर सेल्यूलोज। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर सेल्यूलोज की बनी हुई है ये सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। जो बैक्टीरियल सेल वॉल्स है वो किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन। जो फंगल सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? काइटिन की। सेल वॉल स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स फॉर यूज इन प्लांट ग्रोथ स्पेशली इन सीड्स। जो सेल वॉल होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करती है किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के, प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द सेल। सेल को सपोर्ट देने के लिए ये एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो किसकी तरह एक्ट करता है? जैसे कि ब्रेन ऑफ द सेल। कोशिका का जो ब्रेन है वो क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन और आरएनए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। न्यूक्लियस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल्स hence it is known as information center of the cell, ठीक है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है तो इसीलिए इसको इंफॉर्मेशन सेंटर भी कहा जाता है सेल का। क्रोमैटिन मटेरियल इज अ थिन थ्रेड लाइक इंटरवाइंड मास ऑफ क्रोमोसोम एंड कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो एक थिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। पतला सा धागे जैसी संरचना होती है जिससे क्रोमोसोम बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके अलावा डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल्स क्रोमैटिन ब्रेक इनटू 2 और मोर थिक रिबन लाइक एंड फॉर्म क्रोमोसोम। जब सेल्स का डिवीजन होता है तो वही क्रोमैटिन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है 2 या 2 से ज़्यादा थिक रिबन में और क्रोमोसोम्स बनाता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम क्रोमोसोम्स के और सेल के अदर कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।